डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, अब पूर्वोत्तर राज्यों की बात आती है। आपने सही बात कही कि पूर्वोत्तर राज्यों का बड़ा पेचीदा मसला है। उसमें पैसा भी दिया गया है, विकास की भी कोशिश की गई है, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ अपने मसले हैं। कहीं सेना राज है, कहीं अलग अलग तरह का अलगाववाद है, और छोटे छोटे राज्य होने के बावजूद हर राज्य में 2-2, 3-3 और 4-4 घटक दल हैं जो अलग अलग विचारधाराओं से अपनी बात करते हैं। कोई हथियार उठाए हुए हैं, कोई शांतिपूर्वक तरीके से किसी चीज़ की मांग करता है, कोई अपने तरीके से करता है। हमारे 7 या 8 राज्यों में वे अपने तरीकों से अपनी बात रखते हैं। इसलिए पूर्वोत्तर की समस्या बड़ी पेचीदा बन गई है, लेकिन इस बात से हमें संतोष होता है कि कुछ राज्यों में, जिनमें मिजोरम और सिक्किम प्रमुख है, हर तरीके से शांति आई है। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन यदि आप देखें तो वहाँ की संस्थाएं जो या तो राष्ट्र के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे या आतंकवादी गतिविधियों में कहीं न कहीं सम्मिलित थे, उनमें से अधिकांश ने भारत सरकार के साथ समझौते किए हैं, कई जगहों पर हथियार डाल दिए हैं, कई जगहों पर बातचीत चल रही है, जिनमें उल्फा जैसे प्रमुख संगठन भी हैं। मुझे विश्वास है कि पिछले 5 साल में जो प्रगति आई है, हमारे हलदर साहब प्रमुख हैं, वहाँ के तमाम घटक दलों के साथ बात कर रहे हैं। जिस तरीके से वहाँ के विकास में धीरे धीरे प्रगति आई है, मुझे विश्वास है कि पूर्वोत्तर राज्यों में भी हम लोग बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन आप गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट को पढ़ें तो उसमें भी कुछ चेतावनियां दी गई हैं कि यह मसले जटिल हैं और इन मसलों को समझ लेना कि बहुत आसान तरीके से सुलझा सकेंगे, यह निकट भविष्य में संभव नहीं है, लेकिन आने वाले समय में मुझे लगता है कि अवश्य ही फर्क पड़ेगा। हम तो चलेंगे, हमारा नेता है, हम अपने नेता के पीछे चलेंगे, गर्व से चलेंगे। आप नहीं बता सकते कि हमारा नेता कौन है। हम अपने नेता पर गर्व करते हैं और उस नेता के पीछे हमेशा चलेंगे। मैं आपको बता दूं, आप अपने नेता के पीछे चलिए, वहाँ जहाँ भी आपको लेकर जाता हो। उसी नेता ने दिल्ली में संसद का हमला भी करवाया था, इस बात को मत भूलिएगा। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, 2006 से पहले 2004 में हर साल इस देश में जितने बड़े आतंकवादियों की घटनाएं होती थीं, उनके आंकड़े दीजिए, और 2006 के बाद खास तौर से 2008 के मुंबई हमले के बाद इस देश में कितने बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं, उनके भी आंकड़े दीजिए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं इस बात को कह सकता हूँ कि मुंबई हमले के बाद दिल्ली हाई कोर्ट और एक और बड़ा हमला है जो मुझे
याद नहीं आ रहा है। केवल 2 बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं, जबकि आपके राज्य में 6 या 7 हर साल हुआ करते थे, जिसमें आज बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। आज उस तरह के हमले नहीं दिखते हैं जो आपके ज़माने में दिखा करते थे। लौह पुरुष के शासन में यह देश सुरक्षित नहीं था। माननीय चिदंबरम जी के शासन में यह देश आपके ज़माने की तुलना में 10 गुना ज़्यादा सुरक्षित है, 10 गुना ज़्यादा बेहतर सुरक्षा है और रहेगी। मैं अमरनाथ यात्रा का उदाहरण देना चाहता हूँ। अमरनाथ यात्रा को विवादित करके ये लोग आज से 2-3 साल पहले वहाँ सीटें जीतना चाहते थे। गृह मंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करूँगा कि अमरनाथ यात्रा के लिए जितने यात्री पिछले 7-8 सालों से जाते थे, तो आज की तुलना में वे आंकड़े भी सदन के समक्ष रखें। मुझे इतना मालूम है कि जब इनकी सरकार थी तो अमरनाथ में करीब 80 से 90 हज़ार तीर्थयात्री जाते थे, लेकिन इस साल रिकॉर्ड हुआ है और 6.5 लाख यात्री अमरनाथ यात्रा में गए हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि कौन हिंदू धर्म की सेवा करता है। हम देशवासियों की सेवा करते हैं। इनमें हिंदू धर्म भी है और हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। हम आपकी तरह अपनी कमीज के ऊपर लिखकर नहीं घूमते हैं कि जरा सी कोई गर्मा-गर्मी हो जाती है तो उससे कोशिश करें कि जम्मू में 4 सीटें जीत जाएं। चौधरी जी और मदन जी ने दिखा दिया कि उस गर्मा-गर्मी का साल के बाद क्या नतीजा निकलता है। आप भी इन बातों से सीखिए। आप बात करते हैं कि हम देश को बांटते हैं। वे इस बात को याद कर लें कि अगर 80% हिंदू को देश का समझते हैं तो बाकी 20% लोग भी इसी देश में पैदा हुए हैं, इसी देश की औलाद हैं, इसी देश की धरोहर हैं और इसी देश के रहेंगे। देश को बांटना या ना बांटने का सबब आप हमें मत सिखाइएगा। इस देश के निर्माण में बहुत पहले से जिस पार्टी ने और जिस विचारधारा ने योगदान दिया है, वह देश की प्रमुख धर्मनिरपेक्षता की नीति को निर्धारित करती है। आप शांतिपूर्वक तौर तरीके की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर की शांति की आज जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हालात सुधरे हैं, उसके लिए मैं साधुवाद जम्मू कश्मीर की सरकार को देना चाहता हूँ। गृह मंत्री जी को, भारत सरकार के प्रयासों को और पार्टी को, जिसमें आपकी पार्टी के लोग भी थे। आज हमें बहुत वर्षों के बाद लग रहा है कि विकास के साथ और संवेदनशीलता के साथ जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं वे और भी जल्दी बेहतर होंगे। ऐसा प्रदेश जो हम सबके लिए प्रिय है, जहाँ के लोग हम सबके लिए प्रिय हैं, जहाँ के कुछ लोग कभी कभी दूसरे लोगों के कारण भटक जाते हैं या विदेशी ताकतों के कारण वे नौजवान भी वापस आएंगे और इस देश के उसी तरह से नागरिक बनेंगे जिस तरह से आप और हम हैं। जम्मू कश्मीर में शांति के लिए गृह मंत्री जी को मैं विशेषकर साधुवाद देता हूँ। स्टॉप।